जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कार्तिक एकादशी के बारे में कि ये कब पड़ रही है और इसको हम किस दिन, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हैं इस मामले में कि कार्तिक एकादशी कब पड़ रही है। तो ये एकादशी आपकी 23 नवंबर को पड़ रही है और गुरुवार के दिन पड़ रही है। कार्तिक एकादशी क्यों खास होती है? क्योंकि कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये विष्णु को बहुत प्रिय महीना है। और इसके साथ साथ ये एकादशी जो शुक्ल पक्ष की होती है ये भी विष्णु को बहुत प्रिय होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जो एकादशी होती है इस पर जो श्री विष्णु होते हैं वो 4 महीने बाद अपनी निद्रा से जागते हैं, इसलिए इसको देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसमें क्या खास होता है? क्योंकि इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। आप जानते हैं जो तुलसी जी हैं और शालिग्राम है उनका विवाह भी इसी दिन करवाया जाता है, देव उठनी एकादशी के दिन। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो गई कि तुलसी का जो पूजन है वो भी उसी दिन होगा, यानी 23 नवंबर को भी किया जाएगा। जिस दिन आपकी देव उठनी एकादशी है उसी के साथ साथ आपका तुलसी विवाह भी संपन्न होगा। तो अगर आप तुलसी विवाह करना चाहते हैं तो उस दिन आप ज़रूर से तुलसी विवाह करिए, जो कि 23 नवंबर को आपको करना है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि उसके एक दिन पहले ही आपको सात्विक भोजन खाना है, कोई भी, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसके साथ साथ जब आप तुलसी विवाह करवाएंगे तो तुलसी विवाह के लिए आपको शालिग्राम को रखना है और शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह करवाना है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको विष्णु जी का पूजन करना है, क्योंकि विष्णु जी का पूजन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विष्णु जी का पूजन आप जानते हैं कि एकादशी हो, वो भी एकादशी कितनी प्रिय होती है नारायण को। तो नारायण को ये एकादशी वैसे भी बहुत प्रिय है और ये खास इसलिए हो जाती है क्योंकि वो अपनी निद्रा से जागते हैं। तो इसलिए ये जो एकादशी है ये नारायण की बहुत खास हो जाती है। तो इस दिन आप नारायण को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं, तो उसे ज़रूर से करिएगा। इसके साथ साथ आप जो श्रृंगार, 16 श्रृंगार जो आप तुलसी विवाह अगर आप कर रहे हैं तो तुलसी विवाह में आपको खास तौर पे जो नारायण को प्रिय है ऐसी चीज़ों को बनाइएगा, सात्विक भोजन बनाइएगा। इसके साथ साथ आप पंचामृत बना सकते हैं। पंचामृत है, पंजीरी है, ये भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो अगर आप तुलसी विवाह करवा रहे हैं तो तुलसी विवाह में आप खास तौर पे ध्यान रखें कि आपको पंजीरी और पंचामृत का भोजन, जो आपका पंचामृत आप बनाएंगे उसका ही आपको भोग नारायण को और तुलसी जो पूजन आप करेंगे उसमें आपको लगाना है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि तुलसी जी को 16 श्रृंगार अर्पित करने, जो 16 श्रृंगार होते हैं जो विवाह पर किए जाते हैं, तो उस श्रृंगारों को, जो श्रृंगार आप तुलसा जी को करवाएंगे तो उन्हें तुलसा जी को अर्पित करना है। तो 16 श्रृंगार ले आइएगा। और आप दान भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो तुलसी विवाह करवाते हैं, तुलसी विवाह का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप तुलसी विवाह करवाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको जो आपके घर में कलेश होता है वो भी दूर हो जाता है और जो दाम्पत्य जीवन होता है उसमें भी बहुत सुधार आता है। तो आप ध्यान रखिए कि तुलसी विवाह आप करें तो तुलसी का जो 16 श्रृंगार है उसका दान भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप दीपक जरूर जलाएं तुलसी जी को, क्योंकि कार्तिक मास का महीना है, नारायण को बहुत प्रिय है। और जो आप भोजन भगवान को दें उसमें, क्योंकि एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ी जाएगी, तो आप एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़ लें और नारायण को जो आप भोग लगाएं उसमें तुलसी का पत्ता विशेष रूप से रखें। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको स्नान करने का तो विशेष महत्व है। तो जिस दिन आप तुलसी विवाह करवा रहे हैं उस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाएं और किसी का अहित चिंतन ना करें। इसके साथ साथ सबकी सेवा करने का भाव रखें। इसके साथ साथ आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। तो उस दिन देव उठनी एकादशी के दिन आप इसका भी पाठ करें और शाम को तुलसी विवाह जरूर करवाएं। और तुलसी विवाह करने के साथ साथ तुलसी के साथ परिक्रमा जरूर करिएगा, क्योंकि परिक्रमा का विशेष महत्व होता है। तो उस दिन अगर आप चाहते हैं कि आपको धन धान्य की प्राप्ति हो तो इसके लिए आप जरूर से तुलसी के आगे घी का दीपक जलाइए और तुलसी विवाह को करवाइए। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।